Hello बच्चों, let us read this question. Question say that the value of x ln x plus under root of 1 plus x square divided by 1 under root of 1 plus x square of d of x is equals to ऑप्शन ए दिया हुआ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ऑप्शन बी दिया हुआ एक्स वाई टू ln स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। ऑप्शन सी दिया हुआ है एक्स वाई टू ln स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। डी ऑप्शन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ना की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो कंसेप्ट जो यूज किया जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे, दैट इज dx। क्या होता है जी यहाँ पे, u को जैसे के तैसे रखेंगे हम लोग और v ऑफ d ऑफ x माइनस ऑफ du अपॉन d ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ d ऑफ x और पूरे का हमारा क्या हो जाएगा d ऑफ x। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया क्या जी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ln x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ d ऑफ x है। इसको हम लोग सबसे पहले पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर ले यहाँ पे बताओ जल्दी से। पुट करते हैं हम लोग। पुट किया जी, क्या पुट करें, पुट किया लॉग ऑफ या ln ऑफ, है ना, ln ऑफ पुट कर लिया ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। तो ये पोर्शन जो हो जाएगा हमारा x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर जेड हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी डेरिवेटिव करूं तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx इक्वल्स टू e की पावर z ऑफ dz। दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे इसको तो ये आ जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ dx इक्वल्स टू e की पावर z ऑफ dz। ऊपर वाला पोर्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, इजेड आ जाएगा। तो इजेड इजेड यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये जो पोर्शन हमारे पास आ गया वो आ गया dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया dz। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन जो हमारा हो गया वो dz हो गया। ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का पोर्शन पता चली गया, e की पावर हमारा जेड हो जाएगा, सॉरी x चाहिए। तो x निकालने के लिए देखो यहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं। क्या जी, ये लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड माइनस ई की पावर जेड, ई की पावर जेड माइनस ऑफ एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई की पावर 2 जेड। ई की पावर कितना हो जाएगा 2 जेड होगा और प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 जेड प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स ई की पावर जेड। ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया हमारे पास 2 एक्स ई की पावर जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर 2 जेड माइनस 1। तो 2 को और x को छोड़ के बाकी सबको इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास निकलेगा, वो निकल गया 1/2 और 1/2 ई की पावर जेड माइनस ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ जेड। अब हम लोगों ने क्या किया, सारी वैल्यू निकाल दिया, सारी वैल्यू निकाल दी। अब हम लोग पुट करते हैं उसमें, तो पुट करेंगे हमारा इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो ये क्या आ गया 1/2 तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारे पास क्या बना जेड और दूसरा हमारे पास क्या आ गया
ई की पावर जेड माइनस ऑफ ई की पावर माइनस जेड ऑफ डी जेड। इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जेड ई की पावर जेड ऑफ डी जेड माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जेड ई की पावर माइनस जेड ऑफ डी जेड। अब दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो मैंने इसको लिख दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। आइलेट का रूल लगाया हम लोगों ने ना, तो ये 1/2 लगा दो इसका इंटीग्रेशन। क्या होगा, ये होगा जेड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर जेड, तो ये आ गया ई की पावर जेड माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर जेड ऑफ डी जेड, ये पहला वाला होगा। अब आ जाओ माइनस दूसरे वाले में, तो ये आ जाएगा जेड और ई की पावर इंटीग्रेशन में है ना, इंटीग्रेशन में ई की पावर माइनस जेड और डी जेड लेंगे, और माइनस हमारे पास है तो इसका जेड का 1 आ गया और दूसरे वाले का माइनस ऑफ ई की पावर जेड आ जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ जेड और डी जेड। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। दिस इज इक्वल्स टू 1/2, ये पूरा आ गया जेड ई की पावर जेड माइनस ऑफ ई की पावर जेड, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, ये माइनस माइनस प्लस जेड ई की पावर माइनस ऑफ जेड। अब ये वाली माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ गया तो ई की पावर माइनस ऑफ जेड। अब यहाँ पे प्लस सम कौन से इंटीग्रेशन का लगा देंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम लोग इसको और इसको एक साथ लिया तो जेड हो जाएगा और ई की पावर जेड प्लस हो जाएगा जी ई की पावर माइनस ऑफ जेड। यहाँ पे देखो दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लिया, ई की पावर जेड माइनस ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ जेड प्लस सम कॉन्स्टेंसी। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे है, ये है 2x बन गया है ना, और ये वाली जो वैल्यू देखो e की पावर x है तो e की पावर माइनस x, यहाँ माइनस साइन लग गया तो कैंसिल आउट होकर के बचेगा कितना 1/2। जेड ऑलरेडी हमने एल में निकाल रखा है तो ये आ गया 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया ln x प्लस ऑफ √1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस सम कॉन्स्टेंसी। ये वाला 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो गया तो हमारा वैल्यू आ गया फाइनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर ln ऑफ x प्लस √1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंसी। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।